तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब है सिमत शनासी, यानी सिमत, किस सिमत की तरफ, किस डायरेक्शन की तरफ मूव करना है, उसको कैसे तलाश करें। अब इसमें यहाँ पर होमिंग पिजन्स के बारे में बात की गई है। होमिंग पिजन्स वैसे तो आपको मालूम है कि कबूतरों को पाला जाता है एज पेट बर्ड, और इनको थोड़ा ट्रेन भी किया जाता है कि इनको जब खुला छोड़ा जाता है तो ये हवा में फ्लाई करके और फिर वापस आ जाते हैं। पुराने ज़माने में पैगाम रसानी का काम जो था वो पिजन्स के थ्रू हुआ करता था। उनकी बीक में छोटे से लेटर्स को चिपका दिया जाता था और उनको आसानी से एक बड़ी रियासत से दूसरी बड़ी रियासत की तरफ जो है वो भेजा जाता था। कुछ और बर्ड्स का भी नाम मुख्तलिफ़ जगहों पर है जिनको इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पिजन्स स्पेशली मशहूर है इस काम के लिए। और यहाँ पर इजिप्शियन टाइम्स यानी पुराने मिस्र के बारे में भी बात की गई है। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 में भी बात की गई है कि इसमें भी क्योंकि तब जो था सिर्फ थोड़ा बहुत वायरलेस का ज़माना था, फ़ोन और वगैरह जो हम मोबाइल जो हम आज यूज़ करते हैं वो टेक्निक्स मौजूद नहीं थी। तो मैदान जंग में जहाँ जहाँ पर भी पैगाम रसानी की ज़रूरत होती थी तो परिंदों का और स्पेशली कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो बर्ड्स कैसे रास्ते याद रखते थे, जिस जगह से उनको छोड़ा जाता था वो रास्ता तय कर कर कैसे वहाँ पहुँचते थे जहाँ उन्हें ये चीज़ ड्रॉप करनी है, पहुँचना है, और फिर वहाँ से भी वापस कैसे आ जाते थे। इसके लिए ज़रूरी है कि उनको वो रास्ते याद रहें, यानी उनको सिमत जो है वो ना भूलें। तो इसको कहते हैं नेविगेशन। बर्ड्स जो है वो दो तरह से नेविगेशन करते हैं। एक कहलाती है जी रूट बेस्ड नेविगेशन, जिसमें वो रास्ते में आने वाले तमाम ज़मीनी निशानियों को याद रखते हैं जो उनको दिखाई देती हैं आँखों से यानी विजुअल, और जो उनको सुनाई देती हैं कानों से यानी दरमियान में जो भी कुछ होगा उसको वो जहन नशीन कर लेंगे, याददाश्त में रख लेंगे और उसके थ्रू उस रास्ते को याद रखेंगे। तो ये तो है रूट बेस्ड नेविगेशन। इसके अलावा भी नेविगेशन करने का जो है वो और भी बहुत सारे तरीके हैं। हम ये बात बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो बज़ाते ख़ुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और ये भी हमें मालूम है कि उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल हैं। तो पुराने ज़माने में जब बहरी जहाज़ समंदर में जाते थे तो वो भी कुतुबनुमा कंपस इस्तेमाल करते थे जिससे वो सिमत तलाश करते थे। अब लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं, कंपस का जो लफ्ज़ है वो भी बहुत बेहतर हो गया है और तरीके भी बहुत बेहतर हो गए हैं। लेकिन हम अगर बर्ड्स की बात करें तो ये जनाब लैंड मार्क्स, रास्ते में आने वाली निशानियों को याद रखते थे जब भी ये रिटर्न ट्रिप पर वापस आते थे, और उन्हीं निशानियों को याद करते करते वापस अपनी जगह पर आ जाते थे। तो लोकेशन बेस्ड जो नेविगेशन है ये जनाब डेस्टिनेशन और जहाँ यानी कि मंजिल पहुँचना है, और जो नेटिव एरिया है दरमियान में आने वाली जितनी भी क्लूज़ हैं उन पर मुश्तमिल है। अब इसमें कहीं कहीं सन कंपस भी इन्वॉल्व है। सन कंपस क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो ज़मीन है वो चक्कर लगाती है सूरज के गिर्द, और जो सूरज है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के दरमियान। तो सन की मखसूस पोजीशन को भी जो बर्ड्स हैं वो अच्छे तरीके से देख लेते हैं। बहुत बार ये बात की गई है कि बर्ड्स के जो लेंसेज हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं, इस हद तक कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को डिटेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इनकी आंखों में ऐसे फोटो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, और ये सूरज की पोजीशन को अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द अल्ट्रावायलेट लाइट रेज विच कम फ्रॉम सन। फिर ये भी मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो स्काई है उसमें सन की मूवमेंट के मुताबिक भी देखते रहते हैं कि ईस्ट किस तरफ है, वेस्ट किस तरफ है, और उसी तरह नॉर्थ किस तरफ है और साउथ किस तरफ है। तो अब मैं आपको इसके बारे में कुछ जो पिक्चर्स हैं वो इंटरनेट से दिखाना चाहूँगी ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ये ज़मीन की है, ये जो है नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है। तो आप देख रहे हो कि ज़मीन अपने ही एक्सिस पर गोल एक पूरा चक्कर जो है वो लगाती है, और यहाँ पर सन को दिखाया गया है। तो ज़मीन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस साइड पर है, ज़ाहिरी बात है सदर्न हेमिस्फीयर इस साइड पर है। तो बर्ड्स और इसी तरह के छोटे छोटे और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कि एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करते हैं वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को भी डिटेक्ट करते हैं। कहा यह जाता है कि उनके बॉडी में कुछ मैग्नीटाइट या आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि इस चीज़ को डिटेक्ट करने में मदद देते हैं, या फिर वो सूरज से आने वाली जो रेज़ हैं अल्ट्रावायलेट रेज़ उनको जो है वो बेहतर तरीके से डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें आप ये भी देखोगे जैसे कि ये मैंने पिक्चर निकाली है, ये सन कंपस सूरज के मूवमेंट का इस्तेमाल बर्ड्स के थ्रू, स्टार कंपस मुख्तलिफ सितारों का इस्तेमाल, इसमें जो है वो नॉर्थ स्टार बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा मैग्नेटिक मैप, ये जनाब जो ज़मीन हमारी है जो मैग्नेट के तौर पे बिहेव करती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसके लिए है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके हैं जिनके थ्रू बर्ड जो है वो रास्ता सिम तलाश करते हैं। लेबॉर्ट्री में जब भी इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है, तजर्बात किए जाते हैं, तो एक प्लानिटेरियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम सूरज को अपनी मर्ज़ी से तो इस्तेमाल नहीं करते अपने तजर्बात के लिए, और कहकशाओं को और जो सितारे हैं उनको भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने तजर्बात के लिए। तो प्लानिटेरियम में ब्लैक कलर का जो है वो पूरी जो यूनिवर्स है वो उसका एक समझ लें कि तजर्बाती एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ब्लैक कलर का, डार्क कलर का ये होता है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ जो प्लैनेट्स समटाइम्स जो है वो ड्रॉ किए जाते हैं, वो यानी यूनिवर्स में जिस जगह मौजूद है उसके मुताबिक, या अगर हम स्टार्स के हिसाब से इसको ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो स्टार्स जो हैं इस पर ड्रॉ किए जाते हैं, और इनको इस तरह फिर इल्यूमिनेट करके, रोशन करके, और बाकी जगह लाइट जो है अंधेरा करके, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, तजर्बात किए जाते हैं। तो बर्ड्स को अगर लेबॉर्ट्री में उनको डिटेक्ट करना है, उनकी नेविगेशन, तो लेबॉर्ट्री में फिर इन तरीक़ों को इस्तेमाल किया जाता है प्लानिटेरियम बना के। ये जो है ये प्लानिटेरियम है, और ये बहुत महंगा रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें बर्ड्स के और दूसरे मेथड की, तो उसमें एक शुमाली कुतबी सितारा भी आता है। ये हमने छोटी क्लासेस में पार्क स्टडीज़ की बुक में पढ़ा हुआ है, शुमाली कुतबी सितारा, और दुबे अकबर के नाम से आपने वो जो 7 सितारों का मजमूआ पढ़ा है। तो ये जैसे अर्थ है, यहाँ आप देख रहे हो, ये इसका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से सीधा ऊपर जगह जहाँ हम जाएँ तो ये हमारा पोलर स्टार है, या जिसे आप नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। तो ये भी सेलेस्टियल क्यूज़ में आता है। इनके मुताबिक भी बर्ड्स अपनी जो नेविगेशन है वो सिमत जो है वो दुनिया के ऊपर लोकेट कर लेते हैं कि हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। अब जैसे मैं आपको ये पिक्चर दिखाना चाहूँगी कि ये एंगल्स दिखाए हुए हैं कि सूरज के मुताबिक बर्ड्स किस तरह से अपनी जो मूवमेंट है, अपनी जो सिमत की तलाश है, वो मुख्तलिफ़ एंगल्स बनाकर करते हैं। ये मुख्तलिफ़ तरह के क्यूज़ होते हैं। बर्ड्स अपनी अपनी जो उनमें मौजूद है सलाहियत, और जो जिस तरह का उनका स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक करते हैं। तो जनाब यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि लेबॉर्ट्री में अगर बर्ड्स को रखा जाए और उनको बाहर का सनराइज़ ख़त्म कर दिया जाए, यानी लेबॉर्ट्री को इस तरह से बनाया जाए कि बाहर से सूरज की रोशनी ना आए, और बर्ड्स को आप अंदर रखें और यहाँ वहाँ पर आर्टिफिशियल जो है वो सनराइज़ शो करें इल्यूमिनेशन के थ्रू, तो उससे जो बर्ड्स की जो ओरिएंटेशन है वो फ़र्क हो जाती है जब उनको आज़ाद किया जाता है। तो हम ये मानते हैं कि बर्ड्स का जो ब्रेन है उसमें जो पिनियल बॉडी है और उसमें जो उनका पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बड़े इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अच्छा, जहाँ तक हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं उसमें बहुत सारी और भी पॉइंट्स हैं कि बर्ड्स में कुछ जो साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना है कि अगर आप उनके सर पर, या जैसे कबूतर के सर पर आप मैग्नेट उलट बांध दो या सीधा बांध दो, नॉर्थ पोल इस तरफ, साउथ पोल इस तरफ, तो वो जनाब बर्ड्स की जो इंटरनल डिटेक्शन है कि वो किस तरफ मूव कर रहा है उसको ख़राब कर देता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो खुद कहते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड रखती है और वो मैग्नेट के तौर पे बिहेव करती है। ये भी माना गया है कि कुछ बर्ड्स के अंदर जब डायसेक्शन की गई कि ये देखा जाए कि वो किस तरह अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिटेक्ट करते हैं, तो कोई बजाते खुद ऐसे रिसेप्टर्स, ऐसा कोई टिश्यू ऑर्गन तो अलहदा से नहीं मिला जो कि मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने वाला हो। लेकिन हाँ, मैग्नीटाइड कंपाउंड, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ये कहीं कहीं ऑब्जर्व किए गए हैं कि जैसे हेड रीजन में है या नेक रीजन में है। इसके अलावा मैग्नेटिक आयरन जो है वो कुछ बैक्टीरिया में और कुछ एनिमल्स के टिश्यू में रिपोर्ट हुआ है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि ये जनाब बर्ड्स को मदद देते हैं कि कैसे उन्होंने जो है वो अपने रूट्स को याद रखना है, कैसे उन्होंने एक सिमत से दूसरी सिमत में जाना है, उनको कैसे पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर तुलुए आफ्ताब से उनको ईस्ट का जो है वो आइडिया हो जाता है, और जिस तरफ सूरज गुरूब हो रहा है वो उससे उनको वेस्ट का आइडिया हो जाता है। ये भी बात है कि सूरज के गुरूब होने के साथ कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं कि जो रात के वक्त माइग्रेशन के लिए निकलते हैं, जब उनको अंदाज़ा हो जाता है कि सूरज इस तरफ गुरूब हुआ है तो वो वेस्ट साइड को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और याद रख लेते हैं। बहरहाल लास्ट लाइन में एक्सप्लेनेशन है कि इसमें कोई एक एक्सप्लेनेशन नहीं है कि किस तरह से नेविगेट करते हैं। मुख्तलिफ बर्ड्स हैं, हज़ारों की तादाद में इनकी टाइप्स हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से ये नेविगेशन करते हैं।